बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज CPI है और CPI गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह इसके अंदर हम देखेंगे कि आप लोगों ने CPI का डाटा जो है वो किस तरीके से देख के गोल्ड के अंदर ट्रेड करना और किस तरीके से मुनाफा बनाना है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज की फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही आप लोगों को बताया है कि आज CPI का डाटा है और CPI का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोगों को जो है वो मैं आज बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने CPI का डाटा जो है वो रीड करना है और किस तरीके से जो है वो आपने ट्रेड करना है। अच्छा, अगर बात करें CPI की टाइमिंग के हवाले से तो ये तकरीबन 5:30 पे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अगर डाटा के हवाले से थोड़ा सा बात करें तो ये फॉरकास्ट के अंदर तो डाटा इसका पॉजिटिव बता रहे हैं, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है कि फॉरकास्ट के अंदर अगर ये पॉजिटिव बता रहे हैं तो यहाँ एक्चुअल के अंदर डाटा आप लोगों को इस दफ़ा जो है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टडी कर रहा था कुछ चीज़ों को, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा था कि ये मिक्स आपको देखने को मिल सकता है। और अगर CPI का डाटा आप लोगों को मिक्स देखने को मिलेगा तो मार्केट दोनों साइड्स पे वॉलेटाइल हो सकती है। मतलब एक कैंडल आपकी बुलिश में भी बन सकती है, फिर उसके बाद पुल बैक के थ्रू मतलब फिर वो बेरिश में बन सकती है। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 7:30 पे जो ऑयल के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, वो उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। ये क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई भी इतनी खास जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 11 बजे एक न्यूज़ है फेडरल बजट की बैलेंस की, तो ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे लिए जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो CPI का डाटा। अब ये CPI का डाटा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे कल हमारे पास जो है वो एक तो कोर PPI का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों को पता है कि FMC की मीटिंग है। फिर उसके बाद फेडरल फंड रेट है। तो ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी डाटा को देखते हुए फेडरल फंड रेट और जो FMC की नेक्स्ट पॉलिसीज है उसके ऊपर भी मतलब कि इम्पैक्ट आ सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। आप लोगों ने किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बता देता हूँ कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपने किस तरीके से जो है वो किस लेवल से जो गोल्ड को बाय करना है, किस लेवल से सेल करना है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पे और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो ये गोल्ड का M15 का चार्ट है। और प्रीवियसली अगर हम लोग देखें ना, मैं कल भी मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि इस मार्केट में अगर आप लोगों को आगे चलना है ना, तो सबसे पहले पीछे देखना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग H1 का एनालिसिस देखें ना गोल्ड का, अब H1 का एनालिसिस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज आपको पता है कि CPI और CPI की न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है। तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास इस टाइम के ऊपर 3 लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने जो ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे एक रेंज हुई और रेंज के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 50% करेक्शन और करेक्शन के बाद यहाँ पे अगेन जो है वो आप लोगों को जो है वो एक करेक्शन, जिसको मैं करेक्शन ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ से इस एरिया से लेके ये वाला जो हाई है, यहाँ पे मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये वाला हाई और ये वाला लो आपने लेना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इससे यहाँ तक फेबो प्लॉट करें तो एग्जैक्टली मार्केट जो है वो 50-61 के लेवल को जो है वो रिजेक्ट कर रहे, मतलब वहाँ से उसको उस पे जाती है और उसके बाद फ़ौरन जो है वो मार्केट नीचे आ जाती है। मतलब यहाँ पे गई तो नीचे आ गई। कल मैंने यहाँ से सेल करवाया था, अगेन जो यहाँ पे गई तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रेड बताई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी बात करने का मकसद ये है कि ये एक करेक्शन है और मे भी पॉसिबल है कि मार्केट डायरेक्शन साइड पे आपको ट्रेड दे सकती है। कैसे दे सकती है कि यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज भी चीज़ों को देखें ना, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से करेक्शन मिली और करेक्शन के बाद यहाँ पे ये देखें ये वाला लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर CPI में ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 43 ब्रेक हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू CPI का डाटा आता है 43 ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट का जो अगला लेवल हमारे पास निकल के आएगा वो तकरीबन जो है वो 33-99 का निकल के आएगा। और अगर मार्केट जो है वो इसको रिजेक्ट करती है
अब एक और लेवल भी है बाय का, वो मैं आपको M15 के अंदर बताऊंगा कि वो आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर इसको रिजेक्ट करती है और यहाँ पे कैंडल नीचे कोई बेरिश टाइप या पिन बार टाइप कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट यहीं से आपको रिवर्स देखने को मिल सकता है। चलते हैं M15 के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि M15 के अंदर वो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो आपकी निकल सकती है। एक तो हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, वो मैंने H1 के अंदर आप लोगों को बता दिया, और ये एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक काम और भी हो सकता है कि आज की डेट में आप लोगों को बताया कि CPI के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पाइक्स लगती हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि ये वाला जो लेवल है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट पैसे का 33-20 का जो लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर जाती है और यहाँ पे नीचे एक स्पाइक लगती है और यहाँ पे कोई पिन बार मिलती है, तो यहाँ से भी हम इसको जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपका 33-45 हमारा पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जब ये ब्रेकआउट होगा तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा। और अगर हम लोगों को सेल देखना है तो सेल भी यही सिनेरियो है कि अगर यहाँ पे नीचे आती है मार्केट और इसको ब्रेक कर जाती है, तो ब्रेक करने के बाद फिर जो है वो मजीद मार्केट आपकी डाउन साइड पे जो है वो यहाँ तक के लिए आ सकती है। तो ये आज का ट्रेड सेटअप है, CPI का ट्रेड सेटअप है, आप लोगों ने बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है और बिल्कुल भी विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूज़ के अंदर कोशिश करें कि आप लोग जिनके ये छोटे अकाउंट्स होते हैं, $1000-1500 या $2000 के अकाउंट्स हैं गोल्ड के ऊपर स्पेशली, या 500 या $100 के जिनके अकाउंट्स हैं, तो वो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि CPI एक बहुत मतलब बड़ी न्यूज़ है। इसके अंदर कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि 600-700 पिप का मूव भी जो है वो आपको एक H4 की कैंडल दे जाती है। तो इसलिए मैं छोटे अकाउंट्स वालों को ये कहता हूँ कि भाई आप इसमें ट्रेड ना करें, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी वीडियो के एंड में मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों के साथ कहता हूँ कि आप इसकी लर्निंग लो। जब तक आप इसकी लर्निंग नहीं लोगे तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। और जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जिन भाइयों को करेंसीज के सिग्नल्स चाहिए, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर मौजूद है, तो उसके ऊपर रब्ता करके जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हैं। तो बाकी अगर मैं थोड़ा सा कम्युनिटी के हवाले से बात करूँ तो कल की डेट के अंदर मैंने जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से इसको सेल करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने तकरीबन कोई 300 से 350 पिप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसके ऊपर गेन की है, और बड़ा अच्छा रिवॉर्ड हमें हासिल हुआ। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।